चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, इसलिए सभी साक्षियों के साक्ष्य को निश्चित रूप से एक सूत्रबद्ध होना चाहिए और तद्द्वारा संगति के परीक्षण को समाधान होगा। फुल स्टॉप। अभिकथित तौर पर अपीलार्थी ने मृतक अपने चाचा की हत्या की थी। फुल स्टॉप। घटना को दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण मृतक के पुत्र थे। फुल स्टॉप। जहाँ वे स्वाभाविक तौर पर घटनास्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने घटना का एक सजीव लेखा जोखा एवं जिस तरीके से घटना हुई उसका सजीव चित्रण किया है। वहाँ उनके साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में नहीं हिलाया जा सका और उनके साक्ष्य को अमान्य करने को कोई यह कारण नहीं हो सकता कि वे मृतक से निकटवर्ती रास्ता रखते थे। फुल स्टॉप। चूंकि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त के कथन को शपथ दिलाए बिना अभिलिखित किया गया, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसे धारा 3 के अधीन साक्ष्य के रूप में नहीं व्यवहृत किया जा सकता है। फुल स्टॉप। पैरा। यद्यपि अभियोजन साक्षी प्रतिरक्षा का समर्थन कर रहा था, फुल स्टॉप, लेकिन उसको पक्षद्रोही नहीं घोषित किया गया था और इसलिए अभियुक्त ऐसे साक्ष्य पर विश्वास कर सकता था। फुल स्टॉप। एक हत्या के प्रतिवाद में एक हिस्सा अभियोग के हिस्से का यदि शंका संयुक्त है। फुल स्टॉप। ये साक्ष्य की क्या आला घटना के समय इस्तेमाल किया गया होगा। फुल स्टॉप। वे केवल डॉक्टर का है जिसने की लाश का परीक्षण किया है। फुल स्टॉप। जहाँ पर कि डॉक्टर साक्ष्य देता है कि चोटें मृतक पर फरसे या किसी अन्य धारदार आले से पहुंचाई जा सकती है। वहाँ अगर कोई अपनी राय हाई कोर्ट देती है जो कि अनुमान पर केवल निर्भर है। फुल स्टॉप। वह अति निराधार होगा। जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य एक नाटकीय ढंग से घटना का वर्णन करते हैं और चोटों का पहुंचाना हर चोटहिल की बारीकी से बयान करते हैं। वह गवाह गिरह में तस्लीम करते कि ये भी साथ ही साथ मारे जा रहे थे, तो ऐसी सूरत में साक्षीगण पर यकीन नहीं किया जा सकता। फुल स्टॉप। जिरह की केवल एक तरीका नहीं है जिससे किसी साक्ष्य की गवाही झूठी बनाई जा सकती है। फुल स्टॉप। यदि किसी साक्षीगण का मौखिक बयान उन साबित हुए तथ्यों के विरुद्ध है तो उनका साक्ष्य रद्द किया जा सकता है। फुल स्टॉप। यदि उनका साक्ष्य सूरत में ऐसा है कि मानने में कोई मजबूरी नहीं, चाहे उनकी जिरह कतई ना हुई हो। फुल स्टॉप। जहाँ अलावा अभियुक्तगण के जिनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए, 7 अभियुक्तगण के नाम नहीं दिए गए, जिस पर वादिनी स्वीकृत करती है कि वह नहीं बता सकते कि उनके नाम क्यों नहीं दिए गए। जो तथ्य
काफ़ी है कि उन्हें संदेह का लाभ दिया जावे। फुल स्टॉप। पैरा। यह तथ्य जरूरी नहीं है कि जब पुलिस गवाहों के बयान पर बावजूद 162 सीआरपीसी के रोक के दस्तखत लेती है तो अवश्य मानना चाहिए कि गवाह को पुलिस विश्वसनीय नहीं पाती। फुल स्टॉप। यह एक सवाल है जो मौजूदा तथ्यों को देखते हुए तय किया जावेगा। फुल स्टॉप। केवल यह तथ्य कि प्रत्यक्ष गवाह ने अपने को चोटों से कैसे बचा लिया या दो गवाहों के बयान में फर्क आने से जो कहते हैं कि मृतक के साथ उसी घटना के दिन या एक दिन पहले अमरकोट गए थे, कोई पड़ताल नहीं है कि समझा जाए कि गवाहों मृतक के साथ नहीं थे अथवा घटनास्थल के पास नहीं थे, जबकि मृतक गोली से मारे गए। फुल स्टॉप। उस प्रत्यक्ष साक्षी को जो किसी वजह से पक्षपाती व दुश्मनी रखने वाला है, जांच सावधानी से होनी चाहिए, लेकिन वह साक्ष्य केवल इस बिना पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि वह पक्षपाती प्रकृति का है। किसी व्यक्ति का साक्ष्य किसी भी पूर्व व्यवहार द्वारा झूठा नहीं कहा जा सकता या केवल उसका मृतक से कोई रिश्ता होने शहादत रद्द नहीं कर देगा। जो भी ऐसी दशा में आवश्यक है वह है उसके साक्ष्य को मामूली ध्यान से ज़्यादा गौर करना। फुल स्टॉप। यह कोशिश करनी चाहिए कि गेहूं को घुन से अलग करे और जो सच है उसे अपनाए, बाकी रद्द करे। फुल स्टॉप। जहाँ पर कि साक्षीगण एक पक्ष व हमजोली के हैं लेकिन प्रत्यक्ष साक्षी है, तो यह कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि उनके सही सत्य को भी रद्द कर दिया जावे। फुल स्टॉप। प्रत्यक्ष साक्ष्य में यदि कोई मामूली फर्क पाया जाता है, चाहे वह सबूत के बयान पर जिरह में आए हैं, तो उससे साक्ष्य की मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहाँ पर कि सबूत का साक्ष्य प्रत्यक्ष गवाह द्वारा बिना शक के साबित करता है कि दो नीलगू निशान न सिर्फ की चोट अभियुक्त के बाद जब उसने मृतक को छुरा घोंपा गया था। फुल स्टॉप। इसके बाद की अन्य आवश्यक गवाह का न पेश होना सबूत के लिए हानिकारक नहीं अथवा कोई उल्टा नतीजा कायम करने का भी सवाल कतई नहीं पैदा होता। फुल स्टॉप। समाप्त।